75 रूट का मैं भी मेंबर था उसमें। ये शांति स्वरूप गुप्ता जी ब्लैक ऑटो के प्रधान ये भी उसमें मेंबर थे, ई रिक्शा के भी प्रधान उसमें मेंबर थे जनाब। अगर 75 रूट्स बने उसमें दोनों प्रधान थे, उसमें अमन जी भी थे और उसमें गौरव जी भी थे और उसमें मैं भी था। तो जनाब अगर 75 रूट बन गए हैं, अगर आप कहीं आपको लगता है हम किसी को डरा धमका के हल्ला मचा के कानून की वायलेशन करेंगे तो वो हम नहीं करने देंगे। अगर कहीं ई रिक्शा के दो प्रधान साहब बोलते हैं कि नहीं जी जनाब हमारा ऑटो चलेगा तो वो हम नहीं चलने देंगे। किसको प्रधान मानते हैं रिक्शा में, क्योंकि उनमें भी एक अलग ही बहस है। देखिए हमारे जो ग्रुपों के प्रधान साहिबान आपने देखा इनकी टाइम टू टाइम इलेक्शंस होती हैं, जीत के आते हैं। वो अगर कहीं कोई जबरदस्ती के कोई आपने देखा कहीं रिक्शा की इलेक्शंस हुए कभी? हाँ, अमन जी पहले आए थे क्योंकि जब ही रिक्शा आया अमन जी का नाम आया था। उसके बाद जैसे आपको पता है जैसे जैसे ये अब बहुत सारे लोग जैसे मेंढक निकलते हैं ना बरसात में, उसी तरह निकल रहे हैं। आप करवाइए इलेक्शन, जब इलेक्शन हो गए जो जीत के आएगा वो ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले उसको हम प्रधान मानेंगे। ज़बरदस्ती का प्रधान अब मैं बोलूँगा। ई रिक्शा जब आया था तो ई रिक्शा की एक पॉलिसी बनी और उसमें एक मेंबर कमेटी बनी, रूट्स आइडेंटिफाई हुए और उसके बाद इनके जोन बने। आप देख बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अगर जोन 1 में आप देखिए सीधी सी बात है, कई लोगों को ये तरह तरह के आपको यहाँ आप देखना कमेंट आएंगे, मगर जिन लोगों को कानून चीज़ का पता ही नहीं है, चाहे वो ई रिक्शा वाला है चाहे वो आम कोई जनता है, मुझे बताइए जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये है जोन 1, रूट्स हैं 75 लेकिन बांटा गया है जोन 1, जोन 2, जोन 3। अब जैसा ये लीजिए आप जोन 1 है, जोन 1 में मुझे लगता है ये 10-12 रूट्स हैं और ये जोन 1 वाला जोन 2 में नहीं जा सकता। ये कानून कहता है कि अगर जोन 1 वाला जानीपुर एरिया में चलेगा वो जोन 2 गांधीनगर नहीं आ सकता, फिक्स है। और जो रूट्स जो हैं वो अंदर के रूट्स हैं, लिंक्स रूट जहाँ दिए हैं, मगर जहाँ धांधली है यहाँ कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यही स्मार्ट सिटी है जनाब। मैं पूछना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको रूपरेखा कहा गया और उसी को जीवन रेखा भी कहा गया और अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रहता है। लेकिन अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पहिए जो है वो थमने वाले हैं क्योंकि एक बार फिर से आगाज जो है चक्का जाम का हो चुका है। एक बार फिर से अपनी मुख्य मांगों को लेकर विजय जी सामने और लगातार ये कहते आए हैं कि जब ट्रांसपोर्टर्स आपकी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देते हैं तो ट्रांसपोर्टर्स के घर का बजट आप बिगाड़ने पे क्यों तुले हुए हैं? विजय जी क्या मुख्य मांगे हैं और क्यों इतना बड़ा निर्णय लिया कि चक्का जाम किया जाए? धन्यवाद मैम। हम चक्का जाम पे अभी भी हमें कोई शौक नहीं है चक्का जाम का, क्योंकि चक्का जाम 10 दिन के बाद होगा और 10 दिन बहुत होते हैं सरकार के लिए। अगर सरकार की मंशा हो, अगर लोगों को मद्देनज़र अगर सरकार जो काम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का गला काटोगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा दायरा है और कभी भी ट्रांसपोर्टर चक्का जाम की 100 बार सोचने के बाद चक्का जाम का नाम लेता है, क्योंकि बड़ा फैसला तभी हम लेते हैं जब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमें कहीं ठेस पहुंच रही है, हमारे पेट पे कहीं लात बज रही है। तो उसी कड़ी का एक हिस्सा हमने सभी जितने भी हमारे, क्योंकि 9000 के करीब मेटाट्रोर्स है जो सिटी कम रूरल में चलती है जम्मू सिटी में, और उतनी ही कश्मीर में चलती है। और जम्मू और कश्मीर में बहुत एक हमने स्वागत किया था जब ये ड्यूटी बनी थी, तो अब ये ड्यूटी का मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि ई रिक्शा जब आया था तो ई रिक्शा की एक पॉलिसी बनी और उसमें एक मेंबर कमेटी बनी, रूट्स आइडेंटिफाई हुए और उसके बाद इनके जोन बने। आप देखिए 1 जुलाई से ये ऑर्डर सरकार ने निकाला है, जोन बने हैं और रूट्स बने हैं। क्योंकि जोन 1 में अगर जानीपुर एरिया है तो वो जानीपुर एरिया में उसमें चलना, उसकी हो सकता है नंबर प्लेट जो है वो पीले कलर की हो, नीले कलर की हो। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है
कि अगर जोन 1 में आप देखिए, सीधी सी बात है, कई लोगों को ये तरह तरह के आपको यहाँ आप देखना कमेंट आएंगे, मगर जिन लोगों को कानून चीज़ का पता ही नहीं है, चाहे वो ई रिक्शा वाला है, चाहे वो आम कोई जनता है, मुझे बताइए, जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये है जोन 1, रूट्स हैं 75, लेकिन बांटा गया है जोन 1, जोन 2, जोन 3। अब जैसा ये लीजिए आप, जोन 1 है, जोन 1 में मुझे लगता है ये 10-12 रूट्स हैं, और ये जोन 1 वाला जोन 2 में नहीं जा सकता। ये कानून कहता है कि अगर जोन 1 वाला जानीपुर एरिया में चलेगा, वो जोन 2 गांधीनगर नहीं आ सकता, फिक्स है। और जो रूट्स जो हैं वो अंदर के रूट्स हैं, लिंक्स रूट जहाँ दिए हैं, मगर जहाँ धांधली है, यहाँ कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यही स्मार्ट सिटी है जनाब। मैं पूछना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी होती है लोगों की बेहतरी के लिए। लोग अगर ई रिक्शा लाया, लोगों की बेहतरी के लिए लाया, कि कहीं अगर मैं मसालन तौर आपको जानीपुर थाना जैसा आपने देखा, वहाँ हमारा आप भोले शंकर का देव स्थान है, आप शंभू। आप मुझे बताइए, अगर वहाँ से आप शंभू ई रिक्शा जाता, मुझे क्या एतराज़ है, आप चलाइए। और ई रिक्शा है, ई रिक्शा ने लिंक से सवारी उठानी है, मेटाडोर तक पहुँचानी है, बस तक पहुँचानी है। तो हमने कब कहा कि ई रिक्शा के हम खिलाफ हैं? आप चलाइए। 75 रूट का मैं भी मेंबर था उसमें। शांति स्वरूप गुप्ता जी ब्लैक ऑटो के प्रधान ये भी उसमें मेंबर थे, ई रिक्शा के भी प्रधान उसमें मेंबर थे। जनाब अगर 75 रूट्स बने, उसमें दोनों प्रधान थे, उसमें अमन जी भी थे और उसमें गौरव जी भी थे और उसमें मैं भी था। तो जनाब अगर 75 रूट बन गए हैं, अगर आप कहीं आपको लगता है हम किसी को डरा धमका के हल्ला मचा के कानून की वायलेशन करेंगे, तो वो हम नहीं करने देंगे। अगर कहीं ई रिक्शा के 2 प्रधान साहब बोलते हैं कि नहीं जी जनाब हमारा ऑटो चलेगा, तो वो हम नहीं चलने देंगे। किसको प्रधान मानते हैं ई रिक्शा में? क्योंकि उनमें भी एक अलग ही बहस है। देखिए, हमारे जो ग्रुपों के प्रधान साहिबान आपने देखा, इनकी टाइम टू टाइम इलेक्शंस होती हैं, जीत के आते हैं। वो अगर कहीं कोई ज़बरदस्ती के कोई आपने देखा कहीं रिक्शा की इलेक्शंस हो गए कभी? हाँ, अमन जी पहले आए थे, क्योंकि जब ई रिक्शा आया अमन जी का नाम आया था। उसके बाद जैसे आपको पता है, जैसे जैसे ये अब बहुत सारे लोग जैसे मेंढक निकलते हैं ना बरसात में, उसी तरह निकल रहे हैं। आप करवाइए इलेक्शन, जब इलेक्शन हो गए, जो जीत के आएगा वो ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले उसको हम प्रधान मानेंगे। ज़बरदस्ती का प्रधान, अब मैं बोलूँगा मैं प्रधान हूँ जम्मू एंड कश्मीर का, मैं प्रधान हूँ जम्मू प्रोमिस की मेटाडोर्स जो है 9000 मेटाडोर्स, तो मैं प्रधान जीत के आया हूँ पिछले 30 सालों से। आप यहाँ इस तरफ आप ध्यान लगाइए मेरी इस तरफ, हर 3 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन जीत के आइए आप। मगर आज मुद्दा है, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊँगा। ई रिक्शा के जनाब 75 रूट हैं। और ये कितने रूट्स पे चल रहे हैं आपके मुताबिक? कहाँ मैम चल रहे हैं? आप अभी जाइए, मुझे लगता है आपको बाहर जाके एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि एक ई रिक्शा को रुकवा के बोलना चाहिए, जनाब हमने मुट्ठी जाना है, जनाब मैंने सवारी बन के आप बोलिए मैंने दुमाना जाना है, जबकि ये 3-4 किलोमीटर से ऊपर इनके रूट्स ही नहीं है और नेशनल हाईवे तो ये चल ही नहीं सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि ये सेफ नहीं है। आपने देखा कि इस थोड़े से टाइम में इनके इतने एक्सीडेंट हुए हैं, इतने लोग इसमें मारे गए हैं, मगर फिर भी, और ब्लैक ऑटो से ज़्यादा किराया लेते हैं ये। कहीं आप अभी जाइए बोलिए जनाब मैंने रेलवे स्टेशन जाना, मुझे लगता है 400 रुपये से कम, और उसमें डलता क्या है? दूसरे ब्लैक ऑटो में तो पेट्रोल डलता है, इसमें तो चार्जिंग करके चलाना है, किराया कहीं फिक्स नहीं है। और सबसे बड़ी आप देखिए धांधली, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस। कल ही एक एक्सीडेंट अखनूर में हुआ, तो वो ई रिक्शा मैम 10 किलोमीटर अखनूर से ऊपर आगे नरैना साइड गया था, वहाँ एक्सीडेंट हो गया। जब मेरे सामने वो केस आया, मैंने उस ई रिक्शा के ड्राइवर को पूछा, वो ड्राइवर खुद मालिक था। मैंने कहा भाई साहब ई रिक्शा किसके नाम है? बोलता जनाब मेरे नाम है। मैंने मुझे बताइए आप यहाँ से 10 किलोमीटर आप वहाँ गए थे, सवारी इसमें नहीं थी, अगर ई रिक्शा आपका लग गया किसी गाड़ी के साथ, अगर सवारी उसमें होती, सोचने वाली बात है ये, अगर वो कहीं
खुदा ना करे, भगवान ना करे, वो कहीं सवारी मारी जाती एक्सीडेंट के कारण, तो कौन पे करता उसको, मुझे बताइए। तब ये रूट सामने आना थे कि जनाब आपका तो रूट ही नहीं था, चाहे वो ई रिक्शा है, चाहे वो मेटाडोर से है, चाहे वो ड्राइवर से है। अगर कहीं ई रिक्शा वाले कहीं गलतफहमी में हैं, कहीं कल को अगर कहीं दूसरी जगह रूट के अलावा कहीं कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो मुझे लगता है वो आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। और कौन कौन सी मुख्य मांगे हैं जो आपके रोजगार पर इस समय सेंध लगा रही हैं? देखिए, मुख्य मांगे हमारी ई रिक्शा सबसे बड़ा कारण है, बैक लॉकिंग है, जो हमारी गाड़ियां किसी कारण, देखिए कारण ट्रांसपोर्ट में हमेशा रहता ही है। अगर कहीं मेटाडोर, मान लीजिए मेरी कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी कारण 2 साल कहीं वो अंदर रहती है, कहीं मालिक गाड़ी का कहीं बेचारा नहीं रहता, उसकी फैमिली नहीं किसी कारण गाड़ी निकाल सकती। इन्होंने क्या किया, एक ऑर्डर निकाला, जी जनाब 10 तारीख तक आप बैकलॉग ऑनलाइन कागज़ कर लीजिए, तो उसके बाद नहीं होंगे इतना टाइम। क्या जायज़ है, मुझे बताइए। कहीं ऐसी गाड़ियां भी हैं जो अभी तक कोरोना के बाद घर से बाहर नहीं निकली, मसालन मैं आपको दिखा भी सकता हूं। तो कहीं वो बेचारा गाड़ी वाला कहीं पैसे का बंदोबस्त करके वो डॉक्यूमेंट्स लाता है गाड़ी, तो क्या ये बैकलॉग नहीं करेंगे? उसी तरह SRO 65 था 1999, क्योंकि 1999 का एक ऑर्डर था जिसमें 5 साल से ऊपर अगर इसी तरह कहीं गाड़ी के कागजात नहीं किए जाते, SRO 65 के तहत वो डॉक्यूमेंट्स भी रिन्यू किए जाते हैं। तो एक हमारी मांग थी रिप्लेसमेंट, जो जैसे 20 साल गाड़ी सिटी में और 25 साल रूरल एरियाज में रिप्लेसमेंट होता है। जैसे मेरे पास कहीं जैसा ये गाड़ी अभी कंडम हो रही है 2000 मॉडल, अगर उसकी एज फिक्स ख़त्म हो गई या वो क्वाड होगी, मगर अगर उससे ऊपर वाली मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ वो परमिट लगता था। इन्होंने एक वो भी ऑर्डर निकाला, जनाब अगर आपने फिक्स एज 20 साल की है तो उसका क्यों नहीं परमिट उतरेगा और क्यों नहीं चढ़ेगा। ये भी हमारी मांग है। और सबसे बड़ा जो घोटाला, मैं घोटाला ही नाम दूंगा, आप मुझे बताइए, पॉलिटिकल में चलता था अडानी अवानी, यही चलता है ना। हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, हम ट्रांसपोर्टर हैं। मगर अब यहाँ भी रतन टाटा जी आगे, जो स्मार्ट सिटी में आप बसें देख रहे हो, ये किसी SRTC की नहीं है। SRTC का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मगर इस पर भी आप वो ठेकेदार बैठा रहे हो, वो 100-200 बसें लाएगा, वो चलाएगा जम्मू सिटी में, क्योंकि स्मार्ट सिटी का नाम इन लोगों ने दिया। गला काटोगे जनाब आप। यहाँ स्मार्ट सिटी में हज़ारों की तादाद में जो फैमिलियाँ हैं, आप एक ठेकेदार वहाँ से बैठ के गाड़ी चलाएगा, आपका क्या लेने देना है इसमें? यही ड्यूटी बनाई दी आप लोगों ने जम्मू देखिए, कश्मीर अब को। जो मेटाडोर चालक हैं उन पर भी सेंध लग रही है। जैसे पहले ऑटो चालक परेशानी का सामना करते ई रिक्शा से, अब मेटाडोर्स पर भी, क्योंकि ई बसेस लॉन्च होने वाली। देखिए, मैं एक बात ज़रूर सामने लाऊंगा, ये खजाना है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार, मुझे 30 साल हो गया इस ट्रांसपोर्ट में। तो बचपन में यहाँ मैं ट्रांसपोर्ट का वो पहली बार 93 में मैं प्रधान बना था। मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, और ख़ासकर हमारी जो अवाम है ना, ख़ासकर मैं पूरे इंडिया की बात करूँगा, खाली जम्मू कश्मीर की नहीं करूँगा। आप जाइए कहीं SRTC के उस झाड़ में जाइए, अगर आपने अपना घर उजाड़ के खाली आई वाश अपनी रोटियां सेकनी है तो आप करिए, शौक से करिए। इससे पहले मैम 100 के करीब एक हरे रंग की बसें आई थी, आपने देखा सिटी, उसको भी स्मार्ट सिटी, आप जाइए वहाँ 2 से 3 बसें चल रही हैं। मुझे लगता है 95 बसें जो हैं वो क्वाड में हैं। क्या आपको लगता है, एक तरफ आप बोलते हैं हमने सोने की चिड़िया भारत बनाना है, तो दूसरी तरफ आप हर 4 साल के बाद ये जो बसें आती हैं, तो साल के बाद वो सारी उसी झाड़ में दिखेंगी आपको। इनका भी वही हाल होगा, क्योंकि ये जो ई बसेस हैं, इन्होंने क्यों रतन टाटा जी को लाया? क्योंकि स्मार्ट सिटी है, हम लोगों का इन्होंने कत्ल करना है, हमारी फैमिलियों का करना है, हमारे बच्चों का करना है। जम्मू और ख़ासकर कश्मीर सिटी में ये ऐसा हम नहीं होने देंगे। आप चलाइए ई बसें, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। आप बैठिए हमारे साथ। कारण जैसा मैंने कहा, हमारे रूट्स जो हैं बड़े 5 रूट्स हैं बसों के, जिसमें 5 से 600 बसें हैं।
लेकिन वो भी अपने टाइम टेबल से, आप टाइम टेबल से मुझे बताइए, एक बस मेरी जा रही है पुनसर जोरी, एक मेरी बस जा रही है कठुआ जो जाती है वहाँ 2 मिनट की सर्विस है। उसी तरह शंभ ग्रुप में जब वो बीच में गाड़ी जाएगी, क्या उसके लिए टाइम टेबल नहीं चाहिए? अगर वो टाइम टेबल नहीं होगा तो एक्सीडेंट का कारण भी वही होगा। और बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जो जहाँ बसें चाहिए, हैंगरी रूट बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं मेटाडोरों से। आप जाइए परेड से देखिए, तोप शेर खानिया मेटाडोर चलती थी, राजपुरा मेटाडोर चलती, आज वहाँ नहीं। आप चलाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप टाइम टेबल नहीं। हमने ये सारी बातें उस मेमोरेंडम में सरकार को दी है और 10 दिन का समय भी दिया। 10 दिन में नहीं मानेगी मांगे फिर? मैम, बहुत सारे टेलर हमने दिखाए हैं सरकार को और देखे भी हैं। ट्रांसपोर्ट की मदद, जब चाहे वो बार हो चाहे वो चैम्बर हो, हमेशा ट्रांसपोर्टर की मदद क्यों ली जाती है कि चक्का जाम पूरा संपूर्ण बंद होता है। और टेलर भी हमने दिखाया था, थोड़ा ही दिखाया, चाहे पिक्चर पूरी अभी नहीं दिखाई, मगर मुझे लगता है कि काफ़ी सारी हमारी मांगें जो एलजी साहब ने उसका एक एक करके निपटारा किया, ये भी करेंगे, क्योंकि ये खाली इम्प्लीमेंट करना है। पेट अपना हम नहीं कटने देंगे, उसके लिए चाहे हमें आंदोलन भी करना पड़े, उसके लिए चाहे हमें सड़कों पे भी आना पड़े, उसके लिए चाहे हमें जो नाम दिया मैंने चक्का का जाम भी करना पड़े, वो करेंगे। देखिए, साफ तौर पर हमारे रोजगार पर एक बार फिर से सेंध लग रही है और इस बार जो है पूरी तरह से व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जा रही है। जहां पर ई रिक्शा का आगाज, वहां पर ई बसेस का भी आगाज होने वाला है, जिसके बाद संपूर्णता एक ही आवाज बुलंद हो रही है कि अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो हम चक्का जाम की स्थिति में एक बार फिर से आएंगे। जम्मू कश्मीर में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको नहीं नजर आएगा और पहिए थम जाएंगे, और जब पहिए थम जाएंगे समझ लीजिए आपकी जिंदगी थम जाएगी। आप यूँ हमारे साथ बने रहिए, देखते हुए जम्मू से रूहानी।